इस टॉप को मैंने वर्धमान के कूलनेट यान से बनाया। ये समर निटिंग यान है तो समर्स में के लिए कंफर्टेबल है। इसकी एमआरपी 120 है, पर मैंने येस पापा हैंडमेड से मंगाया था तो मुझे ये 90 का पड़ा। और जितना मैंने यूज़ किया अभी मेरा फ़िलहाल का ये वन ऑफ द फेवरेट यान है। और मैंने इसके 6 कलर्स यूज़ करे थे। मेरे पास अभी बच्चे नहीं हैं, सिर्फ यही 2 बच्चे हैं थोड़े से। मेरे को कलर का नाम नहीं पता तो मैंने कोड मेंशन कर दिया। अगर आपको सेम लेना है तो फिर आप या भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना मंगा लीजिएगा। क्रोशे का हुक साइज़ मैंने तो 4 mm यूज़ किया है। अगर आपके पास थोड़ा छोटा है तो आप 3.5 और 3 mm तक इससे बना सकते हैं। 4 mm से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ढीला हो जाएगा। बट हाँ, 3.5 और 3 mm भी चल सकता है, आपके कंफर्ट के हिसाब से है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, तो मैं कोई भी अपना स्क्रैप यान यूज़ कर रही हूँ। ये तो कूलनेट ही है, बट मैं आगे ये ख़त्म हो जाएगा तो आगे और यान यूज़ करूँगी। आप वही यूज़ करिएगा जिससे आपको टॉप बनाना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए, इस टॉप के लिए मैंने यूज़ करी है रिपल स्टिच, थोड़ा वेवी लुक देने के लिए। तो रिपल स्टिच के लिए क्या होता है, जो फाउंडेशन चेन का नंबर होता है, मतलब जो हम चेन्स बनाएंगे वो 14 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी 14 से डिवाइड हो जाने चाहिए। जैसे कि 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा, मतलब ऐसा जो 14 से डिवाइड हो जाए, 14 की टेबल में आता हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि 14 का मल्टीपल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें इतना लंबा बनाना है चेन्स कि हमारे बस्ट के अराउंड रैप हो जाए। बस्ट मतलब जो हमारे चेस्ट का सबसे थिकेस्ट एरिया है, यानी आपके ब्रेस्ट, उसके अराउंड टाइटली रैप हो जाए, एकदम टाइट। तो उतना लंबा बनाना है। मैं बताती हूँ कैसे। कुछ इस तरह से अपने जो चेन्स है उन्हें अपने बस पर लपेट लीजिए। और उसके बाद ये मुझे थोड़ा सा, मतलब ये मुझे फिट हो रहा है, पर ये 14 का मल्टीपल नहीं है, ये 130 है। तो मैं क्या करूँगी, 4 चेन्स कम कर दूँगी ताकि ये 14 के बराबर हो जाए। और मैं कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बनने के बाद थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, तो इट्स बेटर कि ये फिट रहे ना कि लूज़ रहे। तो अपना साइज़ लेने के बाद हमने चेन्स को जो भी आपका साइज़ आया, जितनी भी चेन्स, उसके करीब जो भी 14 का मल्टीपल है उससे उसके पास ले आइए अपने चेन को। और यूजुअली जो कम हो उसके नंबर से, जैसे मेरा 130 था परफेक्ट, मेरे बस्ट के अराउंड रैप हो रहा था चेन का नंबर, तो मैंने 126 कर दिया क्योंकि वो 9 की टेबल पे 9 पे आता है 14 की टेबल पे। और मैंने कम इसलिए किया क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि धुलने के बाद ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है। और मुझे ब्लॉकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट शायद वही रीज़न है, धुलने के बाद ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो इसलिए कम करना ज़्यादा सेफ़ है। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अब हमारी चेन्स बन गई हैं, तो अब हमें क्या करना है, पहली जो चेन थी हमारी ये, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। लेकिन स्लिप स्टिच भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी चेन है उनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब ये कहीं से भी ट्विस्टेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका मतलब नहीं बना पाएंगे आप। तो इनकी डायरेक्शन एकदम सेम है। मैंने ये चेक कर लिया, रीचेक कर लिया। अब मैं पहली चेन में अपना हुक घुसाऊंगी और फिर स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी इस चेन में। बस अब आप काम करना शुरू करेंगे। एक और बार स्लिप स्टिच करने से पहले अपना चेन्स काउंट कर लीजिएगा कि वो 14 का मल्टीपल ही हो, जस्ट टू बी श्योर, नहीं तो आपका पैटर्न नहीं चल पाएगा अगर गलत हो गया तो फर्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए पहले हम 2 चेन करेंगे। उसके बाद जो पहली चेन है ये, इसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये पूरा टॉप डबल क्रोशे पर ही बना हुआ है, सेम स्टिच में, सेम चेन में 2 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिच में, 4 चेन्स में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे। तो 4 डबल क्रोशे करने के बाद अब हम 2 डिक्रीजेस करेंगे। डिक्रीजेस कैसे करते हैं कि जो एक चेन है इसमें पहले मैंने अपना लपेटा अपने हुक पर, उसके बाद चेन में से उठाया और पहले 2 लूप्स में से निकाल दिया। अब दोबारा लपेटेंगे और अगली चेन में जाएंगे और फिर
दोबारा लूप उठाएंगे और पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर बाकी दोनों में से जॉइन, और ऐसे ही एक और बार करेंगे। मतलब लपेटेंगे और फिर पहले 2 लूप्स में से निकाला, मतलब ये हाफ डबल क्रोशे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही दोबारा एक और चेन में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, और फिर इन दोनों को मिला देंगे। अब अगले चेन्स में, अगले 4 चेन में डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के बाद अब हमें अगले 2 इंक्रीजेस करने हैं। इंक्रीज का मतलब होता है कि एक चेन में या एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो ये हुआ एक इंक्रीज। अब अगली चेन में भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब 2 इंक्रीजेस के बाद 4 डबल क्रोशे अगले 4 चेन में, सिंगल सिंगल डबल क्रोशे। और फिर दोबारा डिक्रीज। उसके बाद दोबारा 2 डिक्रीजेस करेंगे हम, आधा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और मिला देंगे। उसके बाद दूसरे 2 चेन्स में भी, और फिर 4 डबल क्रोशे अगले 4 चेन में, और फिर इंक्रीज। अगर आपको समझ आया होगा तो ये पूरा ऐसे ही चलेगा, जैसे पहले शुरू करा 4 डबल क्रोशे 2 डिक्रीजेस, 4 डबल क्रोशे 2 इंक्रीजेस, 4 डबल क्रोशे 2 डिक्रीजेस। अब ऐसे ही चलेगा, डिक्रीज के बाद 4 डबल क्रोशे 2 इंक्रीज, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, और उनके बीच में 4 डबल क्रोशे। मैंने ऊपर लिखा है, आपको थ्रू आउट यही फॉलो करना है। फिर एंड में मैं आपको मिलती हूँ। और अब बस ये आखिरी डबल क्रोशे इस आखिरी चेन में, और लास्ट के 4 डबल क्रोशे कंप्लीट। अब जो ये 2 चेन थी जो हमने बनाई थी रो की स्टार्टिंग में, इस पे जो दूसरी चेन है उसके टॉप पे डबल, इस पे स्लिप स्टिच कर दीजिए डबल क्रोशे से। अब पहला रो कंप्लीट। अगर आपने इनिशियली जो चेन में फोल्ड होने की बात करी थी, ट्विस्ट करने की बात करी थी, अगर हमने सही से किया होगा तो हमारा सही बना होगा। देखिए कहीं से भी ट्विस्ट, देखिए कहीं से भी ट्विस्टेड नहीं है, सही बना है। और ऐसे ही होने चाहिए ताकि हम आगे काम कर सकें। मैंने इस टॉप में एक कलर से 2 रोज़ बनाई हैं, तो आप भी अभी अपना यार्न चेंज मत करिएगा, कलर सेम यार्न से करते हैं दूसरी रो। पहले 2 चेन बनाइए और उसके बाद इंक्रीज, सेम जो पहली स्टिच है उसी में सेम में 2 डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम 4 डबल क्रोशे करेंगे, और वही जो हमने पहली रो में किया था सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। बस इसका एंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैं आपको बताऊंगी एंड में मिलके। 4 डबल क्रोशे, उसके बाद 2 डिक्रीजेस, और उसके बाद 4 डबल क्रोशे, फिर इंक्रीजेस। सेम फॉलो होगा फर्स्ट रो वाला इस रो में भी, बस एंड में हल्का सा डिफरेंट होगा, मैं आपको भी बताती हूँ। ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर एंड में मिल। अब बस लास्ट स्टिच, लास्ट डबल क्रोशे जहाँ से ये 2 चेन निकल रही है ना, यहीं पर करना है डबल क्रोशे लास्ट का। उसके बाद पहली जो 2 चेन थी उसमें स्लिप स्टिच जस्ट लाइक द फर्स्ट रो। और आई एम सॉरी, ये भी फर्स्ट रो की तरह एकदम सेम है, और यही सेम रिपीट होगा। मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। अब आप अपना यार्न चेंज कर लेंगे, अगर आप मल्टीपल यार्न से बना रहे हैं, मल्टी कलर यार्न से। अब आपको उतना रो रिपीट करना है, मतलब फर्स्ट रो ही बार बार रिपीट करनी है, और इतना लंबा बनाना है अपना फैब्रिक
जितना लंबा आपको टॉप चाहिए, ये बेसिकली आपका टॉर्सो हम बना रहे हैं, मतलब जो आपकी बॉडी पे आएगा उतना लंबा। और अगर आपको क्रॉप टॉप बनाना है तो क्रॉप टॉप, या जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उतना आप उतना लंबा बना सकते हैं, उतनी रोज़ बना सकते हैं। उसके बाद हम स्लीव्स देखेंगे कि स्लीव्स कैसे बनाते हैं। आपने टॉर्सो बना लिया होगा तो मतलब आपका ये जो हिस्सा है ये बन के तैयार हो गया होगा, और यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो अब जब हम स्लीव्स भी अटैच करेंगे तो जो आपकी लास्ट रो है वहाँ से यान कट कर देंगे, और पहली रो की उल्टी साइड, जैसे मैं इस पर दिखा रही थी तो इस पर मैं काम कर रही हूँ। मैं यहाँ से यान कट कर दूँगी, और जो मेरी पहली रो होगी, पहली रो, उसकी उल्टी साइड पे मैं अटैच करूँगी स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने के लिए थोड़ा अंदाज़ा चाहिए और थोड़ा सा प्रिसिजन। तो जहाँ पे हम चेन 2 था ना, जहाँ से हम रो स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर रहे थे, हम वहाँ उसे हम चाहते हैं कि ये कॉर्नर में रहे। तो अब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे स्लीव्स के लिए। ये जो चेन 2 है इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 स्टिच पे अब अपना स्टिच मार्कर अटैच कर दीजिए, या फिर मैंने सेफ्टी पिन किया है। उसके बाद ये जो चेन 2 है इसे दोबारा स्किप करके पीछे से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 पे अटैच कर देंगे, और यहाँ पे हमारा स्लीव्स कनेक्ट होगा। और इन दोनों के बीच का गैप जब आप काउंट करेंगे तो वो 30 स्टिचेस का आएगा, 30 होंगे इनमें। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। आप अंदाजे से यहाँ पे अटैच कर दीजिए, और उसके बाद इसके पीछे 30 बीच में 30 स्टिचेस का गैप होना चाहिए, और फिर दोबारा अटैच कर देंगे। तो काउंट करेंगे तो वही आएगा। अब बात क्या है कि जो आगे का गला और पीछे का होगा उसमें थोड़ा सा साइज़ डिफरेंस आएगा। एक ये वाला ज़्यादा वाइड है, ये वाला थोड़ा कम वाइड है। उसको हम देख लेंगे हमें आगे रखना है पीछे रखना है, अपनी मर्ज़ी से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो ये 30 स्टिचेस मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए छोड़े हैं वो मैंने अपने साइज़ के हिसाब से छोड़े हैं। तो स्लीव्स के लिए आपको अपने साइज़ के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे उतने ये बीच में स्टिचेस छोड़ दीजिए। स्टिचेस के नंबर पे उतना मत जाइए, ये देखिए कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल होगा। और दूसरी बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि दूसरी साइड भी सेम हो, मतलब स्लीव्स का जो ये यहाँ पे आपने जितना नंबर छोड़ा है उतना ही दूसरी साइड भी छोड़े, ताकि टेढ़े मेढ़े ना बने स्लीव्स। तो अब स्लीव्स बनाना चालू करते हैं। जहाँ पे हमने ये मार्क किया है यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर चेन्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको कोई 14 का मल्टीपल वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उतनी चेन बनाइए जितनी आपके कंधे पे आएंगी, वो मैं बताती हूँ कि कैसे नापना है। पर मैंने बनाई थी 42 चेन्स, जो कोइंसिडेंटली 14 का मल्टीपल है, बट मल्टीपल पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस 42 चेन्स मुझे फिट हो रही थी, तो एक बार 42 चेन्स बना के पीछे अटैच करेंगे। 42 कंप्लीट, और अब ये पीछे वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब जब आपने चेन्स बना लिए तो एक बार पहन के देख लीजिए कि कैसे फिट हो रहा है। देखिए मैंने 42 चेन्स बनाई है, मेरे कंधे पे इस तरह आ रही है और पीछे से ऐसी दिख रही है। तो आपको देखना है कि जो मैं ये गैप की बात करी थी, जो 30 स्टिचेस का गैप मैंने दिया है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। मुझे अपना स्लीव यहाँ चाहिए था एकदम कॉर्नर पे, तो मैंने यहाँ पे रखा है, मेरे कंधे पे सही आ रहा है। तो आपको देखना है, कुछ हो सकता है किसी का ये एरिया बड़ा हो या ये एरिया छोटा हो, तो उनके लिए कम ज़्यादा हो सकती है स्टिचेस। तो नंबर्स पे उतना मत जाइए, ये एक बार पहन के देखिए कि यहाँ से साइट आ रहा है और ये एरिया ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसे इतना ही रखूँगी, थोड़ा टाइट अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा ढीला हो जाएगा स्लीव तो फिर वो निकल के गिरेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टॉप का। तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था, अब हम अंदर काम करना शुरू करेंगे ना, क्योंकि इधर से बनेगी स्लीव। तो पहले जो ये 2 स्टिचेस है ना, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे हम एक एक करके। एक स्लिप स्टिच और फिर यहाँ से दूसरा स्लिप स्टिच। अब टर्न करेंगे थोड़ा सा ताकि एक्सेसिबल हो, और जो ये पहला स्टिच है इसमें डबल क्रोशे, और जैसा हमारा पैटर्न हमने चलता है 4 डबल क्रोशे,
2 डिक्रीजेस, 4 डबल क्रोशे, 2 इंक्रीजेस। वैसे ही इस स्लीव पे चलेगा, इस पूरी चेन पे। चार डबल क्रोशे मैंने कर लिए। अब उसके बाद 2 डिक्रीजेस, 2 इंक्रीजेस, ऐसे ही पूरा ये चेन में एंड तक। तो अब ये मेरी लास्ट चेन बची है और मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही 4 डबल क्रोशे, 2 डिक्रीज, 4 डबल क्रोशे, 2 इंक्रीज, ऐसा वेवी सी बनी है ये भी। तो मेरा एक इंक्रीज से ख़त्म होगा ये। आपका किसी पे भी हो सकता है, आपके चेन के नंबर के मुताबिक। तो अब जब ये मैंने कंप्लीट कर लिए रो, तो अगर आप देखें तो अब हमें इसे यहाँ अटैच करना होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे एक स्टिच और ये दूसरी स्टिच पे डबल क्रोशे कर देंगे। और अब देखते हैं ये कहीं से भी ये मुड़ा हुआ नहीं है, एकदम सीधा बना है। स्टार्ट करने के लिए पहले जो जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच किया था वैसे ही करेंगे, एक स्लिप स्टिच और दूसरा स्लिप स्टिच। इससे क्या होता है कि हम ना अपने रो को एक हाइट दे रहे हैं। जैसे हम रो स्टार्ट करने से पहले 2 चेन करते हैं, अगर हम डबल क्रोशे की करेंगे तो अब ये एक हाइट मिल गई है कि इससे मैं अब काम कर पाऊँगी। तो अब रोज़ 2 के लिए पहले देखेंगे कि हमने एंड कहाँ किया है। मेरा एंड हुआ है एक इंक्रीज़ पर। और अब आप विजुअली देख के समझिए, हो सकता है आपका कि किसी और पे एंड हुआ हो। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा वाला भी दूसरी रो में भी ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे 2 इंक्रीजेस से स्टार्ट करूँगी। एक इंक्रीज से मैंने एंड किया, मैं 2 इंक्रीज से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि ये फॉलो हो जाए। 2 इंक्रीज यहाँ पे कर दूँगी तो फिर 1 2 3 4 सही से बनेगा। आपको बस ये देखना है कि आपका कैसे जा रहा है दिखने में। जैसे अगर नीचे जा रहा है तो डिक्रीज़ करिए आप भी, और अगर ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज़ करिए। मैंने 2 इंक्रीज़ करे और फिर 4 डबल क्रोशे। और अब मैं पहुंच गई हूँ पिछली वाली रो के डिक्रीज़ पर पहुंच गई हूँ। तो अब यहीं 2 डिक्रीज़ कर दूँगी। देखिए ये एकदम ऊपर जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर है और एकदम सही से बन रहा है। तो आपको भी यही देखना है। हो सकता है कि आपका किसी और स्टिच पे एंड हुआ हो तो आपको उसी पे करना है। अगर जैसे आपका 4 डबल क्रोशे पे एंड हुआ है तो आप डबल क्रोशे से ही स्टार्ट करिएगा, या डिक्रीज़ पे एंड हुआ है तो आप डिक्रीज़ से स्टार्ट करिएगा ताकि वो नीचे जाए या ऊपर आए। अब ये मेरी रो सेकंड हो रही है एंड 2 डबल क्रोशे से, 2 डिक्रीज़ के बाद 2 डबल क्रोशे से। आपको कैसे बनाना है ये आपको पिछले वाली रो से अंदाज़ा लेना है। जैसे यहाँ पे 2 डिक्रीज़ मैंने 2 डिक्रीज़ के ऊपर करे, इंक्रीज़ के ऊपर करे। तो बस आप देखिए और समझिए। हो सकता है कि एग्जैक्टली डिक्रीज़ इंक्रीज़ एक दूसरे के ऊपर ना हो, ये भी हो सकता है, बट आपको देखना है कि ओवरऑल ये ऐसा वेवी लुक आए, और वो आएगा। तो क्या, जब हम स्लिप स्टिच करते हैं, जब एक रो बन जाती है तो एक स्टिच छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच कर देते हैं। इससे इसे भी हाइट मिल गई। तो अब तीसरी रो स्टार्ट करने के लिए भी 2 डबल क्रोशे 2 स्लिप स्टिच करेंगे, ये बेस वाले हमारे टॉर्सो वाले उसमें। और फिर स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने ये 2 डबल क्रोशे से एंड किया था तो मैं 2 डबल क्रोशे से स्टार्ट करूँगी। और फिर 2 डिक्रीज़ आ गए, 2 डिक्रीज़ के ऊपर डिक्रीज़, पहला डिक्रीज़,
और फिर दूसरा डिक्रीज़, और फिर 4 डबल क्रोशे और इंक्रीज़, और फिर पूरा ऐसे ही थ्रू आउट कंटिन्यू। 3 मेरी एंड हुई है दूसरे इंक्रीज़ पर। तो अब हम वही करेंगे कि एक स्टिच छोड़कर दूसरे पे स्लिप स्टिच, और उसके बाद रो 4 स्टार्ट करने के लिए 2 स्लिप स्टिच, अब टर्न करेंगे और रो 4 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे 2 इंक्रीज़ पे ख़त्म हुआ था। अब मैं इसीलिए पहले 2 डबल क्रोशे करूँगी, फिर यहाँ पे 2 एकदम जो टॉप पे वेव है यहाँ पे 2 इंक्रीज़ करूँगी। जो पैटर्न के 4 डबल क्रोशे होते हैं बीच के, उनके आधे 2 डबल क्रोशे। जो पैटर्न में हम 4 डबल क्रोशे करते हैं वही कर रही हूँ, बस आधे कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे जब हम एक इंक्रीज़ पे आ गए तब मैं यहाँ से अपने दूसरे 2 इंक्रीज़ स्टार्ट करूँगी। अब ऐसे ही इस पे काम करूँगी। रो 4 मेरी एंड हुई है दूसरी डिक्रीज़ पर। इसको भी हम सेकंड स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देते हैं। और रो 5 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम बचा है, तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मेरी स्लीव कुछ यहाँ आर्मपिट के करीब आ गई है, और पर्टिकुलरली 4 रोज़ नहीं, आपके साइज़ पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपकी कम या ज़्यादा रोज़ पे आर्मपिट के पास आ जाए। जब भी आए आपको पहन के एक बार देखना है। फिर अगली रो से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो एक स्लिप स्टिच करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 4th रो हमने ख़त्म करके स्लिप स्टिच कर दी थी, तो अब जब हम 5th रो स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक स्लिप स्टिच करेंगे, ये जो हमारी बॉडी की स्टिच में हम कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 5th रो। तो मैंने 2 डिक्रीज से ख़त्म किया और मैं अब 2 डिक्रीज पे ही शुरू करूँगी। और अब आगे की जितनी भी रोज़ होंगी वो ऐसे ही एक स्लिप स्टिच करके स्टार्ट करेंगे हम। तो 5th रो मैंने कंप्लीट कर ली है, और वो 1 और 2 दूसरे पे स्लिप स्टिच। याद रखिए एंड करते वक्त आप दूसरे उस पर ही स्लिप स्टिच करिए, बट जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अब मैं रो 6 स्टार्ट करूँगी तो इस पे एक स्लिप स्टिच और फिर रो 6 स्टार्ट। और अब आगे की जितनी भी रोज़ आप करेंगे यही करेंगे, एंड दूसरे सेकंड स्टिच पर करिए और एक स्लिप स्टिच करके उन्हें स्टार्ट करिए, और जब ये एरिया ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने ये लगभग 8वीं रो कंप्लीट करी है, और अब कुछ ही स्टिचेस बचे हैं यहाँ पे मेरे पास। तो पहले तो सेकंड जो स्टिच है उस पर स्लिप स्टिच कर देते हैं, और अब देखेंगे तो यहाँ ये एक वही स्टिच दिख रही है, बट ये भी जो यहाँ से हमने पहला स्टार्ट किया था वही है। तो अब इस पे भी मैं एक और स्लिप स्टिच कर देती हूँ इसी पे। और अब जो हमने ये रो स्टार्ट करी थी यहीं से दोबारा ऐसे गोल गोल हम लोग काम करेंगे। तो मैं डिक्रीज से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये नीचे जाता हुआ है वैली, और फिर 4 डबल क्रोशे और फिर 2 इंक्रीज, और ऐसे ही पूरा यहाँ तक काम करते हैं और फिर ऐसे ऐसे गोल घूमेंगे। तो ये अभी मैंने 9th रो कंप्लीट करी है एक डिक्रीज पर, और हम दोबारा यहाँ पर आ गए हैं 2 स्लिप स्टिच पर जो हमने किए थे इससे एक पहली रो में। और अब इस फेस को ना खाली मत छोड़ना। अब जैसे मेरा डिक्रीज़ है और इधर भी डिक्रीज़ है, यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, तो मैं ये नीचे जाता हुआ है तो मैं यहाँ पे भी एक डिक्रीज़ कर दूँगी, जिससे ये दोनों जो स्लिप स्टिच है और जो स्टिचेस है वो मतलब ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जहाँ पर भी आप पैटर्न में, अगर डबल क्रोशे आ रहे हैं तो आप जैसे 4 डबल क्रोशे जब आते हैं तो वो आ रहा है तो वो कर दीजिए, इंक्रीज़ आ रहा है तो वो कर दीजिए। बस इस 2 स्टिचेस को जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था इन्हें खाली मत छोड़िए, नहीं तो एक गैप दिखता है। अब दोबारा डबल क्रोशे डिक्रीज़, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हम गोल गोल चलेंगे,
और फिर आप जितनी लंबी स्लीव बनाना चाहते हैं उतना बना दीजिए अपने अनुसार। और मैं इसे थोड़ा छोटा ही रखा था, थोड़ा ओरिजिनल टॉप में, क्योंकि मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने 9th रो भी कंप्लीट कर ली है और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इतनी ही लेंथ रखूँगी। आप जितनी लंबी अपनी स्लीव की लेंथ चाहते हैं उतना ज़्यादा बार उतने रोज़ कर दीजिए, ऐसे गोल गोल घूम के। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पे 2 स्लिप स्टिच थे, जहाँ ख़त्म हो रहा था हमारा। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा लास्ट डिक्रीज़ था, एक स्टिच छोड़कर दूसरे स्टिच में स्लिप स्टिच, और फिर इसे काट दीजिए यार्न को। और देखिए एकदम क्लीन लग रहा है। आप जितना लंबा स्लीव बनाना चाहते हैं उतने रो करके इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड का स्लीव भी बनेगा। मैंने कुछ इतना लंबा स्लीव बनाया है, कंधे के कॉर्नर से एकदम स्टार्ट हो रहा है और हल्का हाफ इतना कवर कर रहा है। मुझे इतना ही लेंथ चाहिए था इस टॉप के लिए। और मैंने ये यार्न ख़त्म करने के बाद ये एक्रेलिक यार्न यहाँ पे शुरू हो गया था। लास्टली मुझे ये कहना है कि ये ट्यूटोरियल मेरा बेस्ट नहीं था और मैं इससे बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हूँ। ये एकदम जैसे अच्छे यूट्यूबर्स एकदम नंबर्स वाइज आपको पैटर्न और स्टिचेस बताते हैं, वैसा नहीं था। मे बी वन डे व्हेन आई एम स्किल्ड इनफ मैं भी ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊँगी। बट एक्चुअली क्लोथिंग के मामले में, कपड़ों के मामलों में मैं बहुत ज़्यादा फ्री स्टाइल करती हूँ, मतलब हिट एंड ट्रायल, कि जो हो रहा है वो बनाते जा रहे हैं। और इसीलिए फ़िलहाल के लिए मैं अभी वो ट्यूटोरियल्स डालूँगी जिन्हें मुझे पता है शुरू से कि मैं जैसा सोच रही हूँ दिमाग में वैसा ही बनेगा, जिनके लिए मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं वैसे ट्यूटोरियल्स डालूँगी। ये टॉप के लिए एक्चुअली बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना है और उसका ट्यूटोरियल दीजिए, इसलिए मैंने दिया। एंड आगे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।